उतने विद्वानों के लिए, तपस्वियों के लिए, जोगियों के लिए भगवान बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। और ऐसे मैया पार्वती साधना करती करती, अब पार्वती जी से कठिन तपस्या कौन करे? इतनी पार्वती जी तपस्या करती हैं कि भैया अन्न खाना भी छोड़ दिया। 60,000 वर्ष साग गंवाए। कहा जाता है कि 60,000 वर्ष माता पार्वती जो है साग खा करके रही। कुछ दिन के बाद वो भी उसको छोड़ दी। अब किस पर जीती है? बोले वायु पर। हवा तो सबको चाहिए, लेकिन कहती है कि वो भी हजारों वर्ष वायु को छोड़ दिया। अब वायु को कौन रोके? लेकिन वो भी वायु को रोक करके जैसे ही तप करने लगी, तब अंत में भगवान शिव की कृपा होती है। कहने का मतलब है कि भगवान जितना सहज है शिव, उतने भगवान शिव क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। ऐसे शिव को पाने के लिए लोग थोड़ा परिश्रम करते हैं कि नहीं भाई शिव जी के लिए थोड़ा तप चाहिए। चलते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं। किसके लिए? बोले भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए। पसीने छूटते हैं, भोजन नहीं करते। अब लोग कहते हैं शरीर को क्या कष्ट देना है। बाद में कहेंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा। भाई मन तो चंगा है नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या बोल रहे हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। और कहते हैं कि शरीर को कष्ट देने से क्या होगा? आत्मा इसी में है, शिव जी इसी में बैठे हैं, वो दुखी होंगे। यही अज्ञान है। भले ऐसे शिव को प्राप्त करने के लिए जब भगवान ने शरीर ऐसा दिया है तो इस शरीर को तपाओ। संसार के लिए तो खूब तपते हैं। गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी समय से पहुंचा ही नहीं, और उस ट्रेन में जो खाने पीने का कुछ सामान नहीं है। पहुंचते पहुंचते 3 बज गया, तो वहाँ भी तो नहीं खाए, वहाँ भी तो उपास रहे, पानी भी नहीं मिला। तो ये किसके लिए तप किया? संसार के साधन के लिए। अगर उसी के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के करुणा के लिए और दया के लिए अगर कैसा किया जाए, तो भगवान शिव भी कहते हैं कि मैंने इसको ऐसा शरीर दिया और इस शरीर से मेरे को पाने के लिए तप किया, साधना किया, चलो इसके ऊपर कृपा करो। ऐसी भावना से लेकर के आज भगवान शिव के ऊपर जो है हम जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव उसको प्राप्त करते हैं। आइए कथा में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त से तपस्या में मन लगाया। हिमालय के पर्वत से कोई एक गुफा थी जो बड़ी ही शोभा से संपन्न और निरंतर गंगा की धारा कल कल छल छल करती हुई गिर रही थी। पुराणों में कथा मिलती है कि भगवान शिव वहीं बैठे थे और गंगा मैया जो है ब्रह्मा जी की कमंडलू से निकल करके भगवान शंकर के जटा में समाहित हो गई और भगवान शिव की जटा से वही गंगा जो है गिरती है और गुफा में अंदर चली जाती है और फिर गुफा से हो करके बाहर निकलती है। ये स्थान किसका है? शिव जी का है। और उसी शिव जी के स्थान पर नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए। स्थान किसका है? शिव जी का। वाइब्रेशन है वहाँ, भगवान शिव की कृपा है, दया है। नारद जी वहाँ घूमते घूमते पहुँचे। ऐसे गंगा की सुंदर धारा को देख करके, हिमालय की तलहटी को देखते हुए नारद जी का मन जो है लग गया। बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और उनकी चित्त में ऐसे आनंदित हुए कि लगा कि आओ यहीं बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। सूत जी कहते हैं भगवान शिव की कृपा से नारद जी की समाधि लग गई। तो कुछ लोग कहते अरे महाराज, ये तो नारद जी को ऐसा साप था
कि आधे घड़ी से कहीं भी नारद जी रुक नहीं सकते, स्थिर ही नहीं हो सकते, क्योंकि दक्ष ने इनको श्राप दे दिया था। दक्ष जितना भी अपनी सृष्टि करता था पुत्रों को सृष्टि बढ़ाने के लिए, तो नारद जी उनको प्रवचन कथा आदि सुना करके कहते कि भैया ये जो शरीर मिला है संसार की भोग प्राप्ति करने के लिए नहीं, बोले भगवत प्राप्ति ब्रह्म का अनुसंधान करने के लिए मिला है, इसलिए भजन करो। नारद जी के ऐसे उपदेश को सुन करके दक्ष के जितने पुत्र हैं सब वन में चले गए, हिमालय की तलहटी में भजन करने, लौट करके आए नहीं। अब राजा दक्ष जो है नारद जी पर क्रोधित हो गया, नाराज हो गए कि मैं पुत्र उत्पन्न करता हूँ और ये नारद ऐसा है जो उपदेश दे करके मेरे बच्चों को हिमालय की तलहटी में भेज देता है, मेरी सृष्टि नहीं चलती है। बहुत क्रोधित होकर के और नारद जी को श्राप दिया, नारद आज से तू आधे घड़ी तक उससे अधिक कहीं तू स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए नारद जी चलते फिरते हैं। लेकिन देखिए वहाँ का ऐसा महिमा है, और वहाँ राजा दक्ष की श्राप नहीं लगा। मतलब दक्ष का जो श्राप था कि तुम आधे घंटे से अधिक नहीं रुकोगे, स्थिर नहीं रहोगे, वहाँ भगवान शिव की कृपा से दक्ष की श्राप जो है झूठी हो गई। मतलब दक्ष के श्राप की महिमा वहाँ काम नहीं की। नारद जी बैठ गए और उनकी समाधि लग गई। गोस्वामी जी कहते सहज विमल मन लागी समाधि। सहजता, हम लोग की समाधि लगती नहीं, एक सेकेंड के लिए आंख बंद करो, थोड़े देर के लिए शिव जी का झांकी आता है और फिर चला गया। अब सोचो कि फिर आए, फिर शिव जी को देखूं, नहीं जी, घर याद आते हैं, दूसरे को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं। ये कृपा किसकी होती है? भगवान की, शिव की, राम जी की। जब वो कृपा करते हैं तभी स्वरूप का दर्शन होता है, समाधिस्थ स्थिति होती है। सब में देखी जाती है राम की कृपा। राम नाम की जप जपो, हाथ से भगवान की सेवा करो, पैर से भगवान के दर्शन जाओ, कान से भगवान की कथा सुने, आँखों से प्रभु को दर्शन करें, जिह्वा से भगवान का रसास्वादन करें, आदि आदि जितनी क्रियाएं हैं, होगा किससे? ये शरीर किसका दिया हुआ है? बोले परमात्मा का। इसके अंदर कौन बैठा है चलाने वाला? बोले वो भी वही है। तो मैं क्यों पाल लेते हैं? बोले जब तक वो कृपा नहीं करे तब तक ऐसे मार्ग पर कोई अपना पांव रख ही नहीं सकता। इसलिए इसको कहते अतिशय कृपा। बोले अतिशय कृपा राम के होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। भले अतिशय कृपा जब जीव के ऊपर होती है वही इस मार्ग पर चलता है। तो भगवान शिव की कृपा से नारद जी को क्या हुआ? समाधि लग गई। इतने समाधिस्थ में आनंद है कि वो भूल गए। अब इधर होता है कि इंद्र को पता चला, स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चला कि नारद जी तपस्या में लीन हैं, और उसके मन में ऐसा भ्रम आया कि कहीं ये सिंहासन को बाबा ले न ले, क्योंकि इंद्र को कहा जाता है भोगी। हम सब संसारी जीव जो है साधु संतों से डरते हैं। भजन आदि जो कुछ भी तप करता है संसारी उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। संसार के लोग उसको भजन कीर्तन करने नहीं देते, स्वयं उसके घर के ही नहीं करने देते। मीरा जी को देखो, मीरा जी जब कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, लेकिन राणा जो उसका पति था मीरा जी को भजन नहीं करने देता था, क्योंकि उसकी माँ बोली अरे तू उसका पति है, और वो तो एक छोटी सी मूर्ति लेकर के कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। वो तो उसको पति बना लिया, तेरे को छोड़ दिया।
अब ऐसा भ्रम होकर के क्रोध में राणा जो है मीरा को भजन करने नहीं देता, बहुत कष्ट देता। मतलब कि नष्ट करने के लिए, हालांकि मीरा के भजन से किसी को कष्ट नहीं होता, किसी को दुख नहीं होता, और उसके बदले में क्या होता है, बोले कल्याण होता है। कहीं भी अगर कोई भक्त अगर भजन करता है, सत्संग करता है, प्रवचन करता है, आदि आदि जो भी भगवान के लिए किया जाता है, तो उससे समाज का कल्याण ही होता है, दुख नहीं होता। लेकिन भ्रम और स्थिति के कारण ऐसा लगता है कि मेरा ये चला जाएगा या मेरे पद को ये ले लेगा। गुरु नानक जी को देखो, गुरु नानक जी को भी यही था, वो भी पैर करके ऐसे सोए थे। एक मुस्लिम कहा करे ये पैर को जो है मेरे मक्का की तरफ किया है, अपमान कर रहा है, फिर उसके पैर को उत्तर दिशा में कर दिया। कहने का मतलब है कि जैसे हम भजन कीर्तन जैसे जीव करने चलता है, उसको बाहर से विषयी जीव उसको साधना करने नहीं देता, तोड़ने का प्रयास करते हैं। नारद जी के भी समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र के मन में ऐसा आया कि इनके समाधि को तोड़ो, नहीं तो बाबा जो है मेरे सिंहासन को ले लेगा। अपने मित्र कामदेव को बुलाए नारद जी, इंद्र जी, और कहे कि मित्र आप मेरे मित्र हो, और मित्र वही है जो अपने मित्र की सहायता करे। तो बोले क्या बात है, बोले एक काम करना, नारद जी हिमालय की तलहटी में समाधिस्थ हैं और आप उनकी समाधि को तोड़ दो। तो बोले क्यों, ये तो अच्छी बात है भाई, भगवान का भजन करते हैं, ऋषि हैं ही और साधु संत का यही काम ही है भजन करना, तब करना, आपको उससे क्या होगा। बोले नहीं नहीं, अरे इसकी कोई पता नहीं। एक मुहावरा हम लोग पढ़ते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, कब पाए तो काटे सिर। भजन करते ही दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर में है कि एक मेरा और आश्रम बन जाए और कुटिया बन जाए, मैं धनी हो जाऊं। साधु भी तो कई प्रकार के होते हैं, संत भी तो कई प्रकार के होते हैं, तो भिन्नता तो होती है। नारद को ऐसा भ्रम था। कामदेव कहता है अरे ये देव ऋषि है, ये देव ऋषि हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये तो अहर्निश भगवान नारायण का कीर्तन करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए।